आज की कहानी कोई अफसाना नहीं है। ये उन चीखों का सच है जो दीवारों में घुस गई थी। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं फाहिर और आप देख रहे हैं रात के 3 बजे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने ख्वाबों के लिए ज़िंदगी से खूब लड़ रहे होंगे। ये लड़ाई जारी रखिए क्योंकि मुझे उम्मीद है वो ख्वाब बहुत जल्द पूरा होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। 30 जून 1976, एक ठंडी और बर्फानी रात। जर्मनी के एक छोटे से गांव क्लिंगनबर्ग के कोने में एक पुराना सा मकान था। उस मकान के अंदर 23 साल की एक लड़की अपने बेड पर बेजान पड़ी थी। आंखें खाली, होठों पे जख्म, हाथ कांप रहे थे। नाम था एनालिसे मिशेल। चीख उसके मुंह से निकल रही थी, लेकिन वो चीख इंसानी नहीं थी। Ich bin Lucifer, ich bin Hitler, ich bin Kain। उसकी मां ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसके बाप ने बाइबल उठाई, लेकिन हाथ कांप गए। ये लड़की जो कुछ दिन पहले तक एक नॉर्मल स्टूडेंट थी, आज एक ऐसे जिस्म में बदल चुकी थी जहां 6 रूहों ने बसेरा कर लिया था। एनालिसे मिशेल पैदा हुई 21 सितंबर 1952 को लीपफिंग, बवेरिया में। एक रिलीजियस कैथोलिक फैमिली में पली बढ़ी। रोज चर्च जाना, रोज दुआ करना उसकी रूटीन का हिस्सा था। स्कूल में हमेशा टॉप करती, दोस्तों के साथ अच्छी थी। लेकिन जब वो 16 साल की हुई, चीजें बदलने लगी। एक दिन स्कूल के कॉरिडोर में उसे लगा जैसे वक्त रुक सा गया है। आंखों के सामने काला गहरा साया था जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो चिल्लाई। टीचर्स ने कहा एंग्जाइटी है, माँ ने कहा दुआ करो, बाप ने कहा सब ठीक हो जाएगा। फिर रातों को चीख चीख कर उठना, ताकत के जैसे एक झटका लेना, बेड का हिलना, ये सब शुरू हो गया। डॉक्टर ने कहा टेम्परल लूप एपिलेप्सी है। मेडिसिन दी गई, सिम्टम कुछ देर तक थमे, फिर दोबारा शुरू हो गए। इस दफा कुछ ज्यादा खतरनाक थे। 1970 में एनालिसे मिशेल ने अपनी मां को पहली बार बताया, मैं आवाजें सुनती हूं, कोई कहता है मैं जहन्नम में जाऊंगी, मुझे चर्च की घंटी से तकलीफ होती है। उस वक्त तक वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बन चुकी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो गिरती जा रही थी। रोज सुबह उठती तो देखती कि उसके जिस्म पर जख्म होते, उसके हाथ काटे हुए हैं, कोई उसके बालों को खींच रहा होता। किसी ने उसके कान में कहा तुम मेरी हो, तुम कभी आजाद नहीं हो सकती। डॉक्टर्स ने फिर से इलाज शुरू किया, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दी गई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक रात जब एनालिसे ने पानी पीने की कोशिश की, उसने चीख कर गिलास गिरा दिया। ये जहर है, वो मुझे जहर दे रहे हैं। वो बाइबल को छू नहीं सकती थी। रोजरी को देखती तो मुंह से खून निकलता था। क्रॉस को देखते ही उसकी आंखें सफेद हो जाती थी। तभी उसने लिखना शुरू किया, मेरे अंदर कोई है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके पेरेंट्स सब समझ चुके थे ये मेंटल इलनेस नहीं, कुछ और था। एनालिसे के माँ बाप ने फादर अर्स्ट अल्ट को कांटेक्ट किया। फादर अल्ट ने उसे ऑब्जर्व किया और वाटिकान को लिखा, ये पोजेशन का केस है, लेकिन इसे एक्सोर्सिज्म चाहिए। वाटिकान परमिशन दी। दिसंबर 1975 में पहला एक्सोर्सिज्म हुआ। उस वक्त एनालिसे ने 6 मुख्तलिफ आवाज़ों में बोलना शुरू किया, लूसीफर, जूडास, न्यूरो, काइन, हिटलर, फ्लैशीमैन, एक पुराना प्रीस्ट। उन सब की आवाज़ें अलग थीं, कभी गुरगुराहट, कभी चिल्लाना, कभी नफरत से भरा डायलॉग। एक बार उसने फादर रेंस से कहा, तेरा भी टाइम आएगा, तुझे भी ले जाऊंगा। 10 महीने तक 67 एक्सोर्सिज्म किए गए। हर एक 4-5 घंटे लंबा होता था। उसके हाथ चेन से बांधे जाते। कभी वो अपने मुंह में मक्खियां भर लेती, कभी अपने पैर चाट लेती, कभी अपना मुंह पत्थर पर मारकर खून बहा लेती। उसका वजन कम होता गया। आंखों के नीचे काले हल्के, आंखें सफेद, सांस रुक रुक कर चलती थी। मैं फास्टिंग कर रही हूं, बेगम मरियम ने कहा, मैं गुनाहगारों के लिए दर्द उठाऊंगी। उसने सिर्फ एक दिन कहा। बेगम मरियम ख्वाब में आई थी। उन्होंने कहा मैं आज़ाद हो जाऊंगी, और फिर अगले दिन वो मर गई। उसकी मौत के बाद पुलिस ने इंक्वायरी स्टार्ट की। पोस्टमार्टम में पता चला उसका वजन सिर्फ 30 kg था। डिहाइड्रेशन, स्टार्वेशन, ये तो मेडिकल काज था।
फादर अर्ल, फादर रेंस और उसके माँ बाप पर ट्रायल हुआ। कोर्ट में एक्सोर्सिज्म की रिकॉर्डिंग बजाई गई। आवाज़ें इतनी डरावनी थी कि कुछ लोग तो बेहोश हो गए। मैं लूसीफर हूँ, मैं इस जिस्म का मालिक हूँ। उस कोर्ट ने फैसला सुनाया। प्रीस्ट को सस्पेंडेड सेंटेंस मिली। पेरेंट्स को माफ़ कर दिया गया। ये केस दुनिया भर में न्यूज़ बना, साइंस वर्सेस फेथ। इस पे डिबेट शुरू हो गई। एनालिसिस की खबर आज भी लोग देखने जाते हैं। लोग कहते हैं रात को उस कब्र से आवाज़ आती है। उसकी डायरी का आखिरी पन्ना कुछ यूं था, मैं आज़ाद हूं, लेकिन मुझे आज़ादी सिर्फ मौत में मिली। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, एक जज्बात की है, जो इंसान और अंधेरे के दरमियान हुई जंग को बयां करती है। जहां हम नफरत, डर और अंधेरे से जंग करते हैं, लेकिन हर बार जीत सिर्फ रूह की नहीं होती। कभी कभी शैतान मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कुछ कहानियां कभी ख़त्म नहीं होती। ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी, और अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो, लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, अपनी राय का इज़हार देना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बिना ये चैनल कुछ भी नहीं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।